CUET 2023 कंप्लीट डिस्कशन मैं आज करने वाला हूं। CUET 2023 के बारे में जो भी है आपका एग्जाम डेट, जो भी पॉइंट है मैं पहले वो आपको बता देता हूं। CUET 2022 में इस चैनल ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया होगा या फिर वो वीडियोस को देख रहे हैं, उनकी यह है कि हाँ, हम देखेंगे कि अब CUET 2023 के लिए कैसी इंफॉर्मेशन आ रही है। सारी चीजें बताऊंगा आपको, क्या चेंजेस होंगे मैं वो आपको बताने वाला हूँ। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ड्रॉपर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर 12th के बाद गैप कर रहे हैं या फिर कुछ और करने लग गए थे, उसके बाद अब फिर से वो CUET का एग्जाम देकर किसी अपने ड्रीम कॉलेज में, या फिर वो चाहते हैं ये चैनल आपको सजेस्ट करे कि आप कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, कैसे आप एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपने प्रेफरेंस में ला सकते हैं, वो चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए चैनल ही इंपॉर्टेंट है लास्ट तक, मतलब एडमिशन से लेकर काउंसलिंग तक। पहले तो CUET देंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और आप अपने कॉलेज में जाएंगे। उस यूनिवर्सिटी में भी आपका हो सकता है मेन कैंपस में आप अच्छा नंबर लाएंगे, कैसे लाएंगे वो चीज भी मैं आपको स्ट्रेटजी में कंप्लीट करूंगा। कैसे आप उसके एफिलिएटेड कॉलेज में जाएंगे, कितने यूनिवर्सिटी हैं, कितने कॉलेज हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तो कंप्लीट नॉलेज यहां पर देने वाला हूं। फिर यहां पर आपके लिए क्या चीज है कि किसके लिए ये जरूरी है, किस स्टूडेंट को देना होगा, किस स्टूडेंट को नहीं देना होगा, क्या जेई और नीट वाले जो है साथ में वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, कैसे आप लोग 12th कर रहे हैं तो आप लोग कैसे स्मार्टली यहां से अपना वर्क करके और आसानी से कॉलेज ले सकते हैं। ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। पहले तो आपको एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, आप अलग अलग वीडियोस देखते होंगे, आप परेशान होते होंगे, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। आप बिल्कुल एकदम ये जान लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद CUET 2023 के लिए और कोई इनिशियल वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी और चैनल पर आपको जाने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये चीज आप मानिए और वीडियो को एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप चाहते हो कि 2023 में ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता रहे आपकी CUET के लिए, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। इससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बात करूंगा, फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस की। स्टूडेंट, फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहता है, क्या चीजें होती हैं, कैसे आपको करना होगा। स्टूडेंट, आपको फॉर्म ऑनलाइन करना होगा, उसकी जो डेट है आपकी फॉर्म ऑनलाइन की, आपका फॉर्म ऑनलाइन होना जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जनवरी से आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे CUET के पोर्टल पर। उसके लिए साइट क्या है, cuet.samarth.ac.in। ठीक है, यहां पर आ रहा है cuet.samarth.ac.in। इस साइट पर आप लोग जाएंगे और वहीं से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। जब फॉर्म ऑनलाइन होगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि फॉर्म ऑनलाइन में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और अपीयरिंग स्टूडेंट को क्या करना है, पास आउट वालों को क्या करना है। देखिए, आप जब फॉर्म ऑनलाइन करेंगे वहां पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, यानी कि 12th में आप रनिंग में हैं, तो आप वहां पर जब अपीयरिंग अपना चूज कर लेंगे कि हाँ अभी मेरी रनिंग में चल रही है, तो आपको किसी तरीके से वहां पे मार्कशीट देने की जरूरत नहीं है। ये आपने समझ लिया। उसके बाद आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी एक फोटो होनी चाहिए, एक आपका सिग्नेचर होगा जो आपके पास हमेशा होता है। इतना डाटा, इसके अलावा कोई भी डाटा आपका नहीं लगेगा आपका CUET फॉर्म ऑनलाइन होते टाइम। 10th 12th की मार्कशीट, 12th आप लोग रनिंग में है तो कोई जरूरत नहीं है, आप अपीयरिंग डाल के निकल लेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर आपकी आईडी लगेगी और एक फोटो लगेगी और आपकी सिग्नेचर लगेगी। ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात। अब आती है फॉर्म ऑनलाइन में आपका पेमेंट क्या करना होगा, पैसा कितना लगेगा। देखिए, यहाँ पर 2 शिफ्ट में आपका CUET होता है, यानी कि आपको लोड नहीं दिया जाता है, आप एक साथ। CUET की सबसे अच्छी बात यह है, पहली बात तो CUET क्या आप लोग सभी लोग समझते हैं CUET क्या है। जो लोग नए हैं मैं बताना चाहता हूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, यानी कि ऑल यूनिवर्सिटी वन एंट्रेंस एग्जाम। आप इसको ऐसे समझिए, ऑल यूनिवर्सिटी वन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसी को देकर आप यहां पर पूरे इंडिया के 45 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और लगभग सभी जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए आपका एग्जाम होता है। ये कॉमन एग्जाम होता है, ये आपको समझना होगा CUET के बारे में, यानी कि सभी को देना जरूरी है। यदि आप 12th कर रहे हैं तो आपको इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। भले ही बाद में आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, क्या करते हैं, ये चीज आपको बाद में बहुत ज्यादा खलती है। जब आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है,
और आपके साथ आपको लगता है कि नहीं मैंने काउंसलिंग करवा लिया होता तो कम नंबर पर मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता, इतना भी कंपटीशन नहीं था, ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी। 2022 में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन किया, किसी डर की वजह से वो लोग एग्जाम नहीं दिए और उनके साथ ये खेल हो गया, अब उनके समझ में ये चीजें आ रही। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये भी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। हाँ, तो बात हो गई कि आपका क्या होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, पैसा कितना लगेगा, 600 रुपए आपको एक शिफ्ट का देना होगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप 3 डोमेन मतलब 3 सब्जेक्ट का आप लोग टेस्ट देते हैं। मैं सीयूटी के बारे में थोड़ा एक चीज क्लियर करता हूं। आप चाहें तो आप बी फार्मा और बीटेक एक साथ टारगेट कर सकते हैं। कैसे टारगेट कर सकते हैं, आप वहां पर उसके रिक्वायर्ड डोमेन लेंगे। जैसे कि वैसे तो बीटेक में जो है वो जेई मेन होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल आप लोग समझिएगा। जैसे आप मान लीजिए बी फार्मा और एमबीए में एक साथ टारगेट करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट हैं पहले से, आपने यहाँ पर 12वीं अपना कर लिया है, ठीक है, आपने 12वीं अपना कर लिया है, या फिर आप एमबीए इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि मैं बी फार्मा भी टारगेट करूंगा, एमबीए भी टारगेट करूंगा सीयूटी, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, आपको किसी भी कोर्स को चूज करने का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको क्या करना होगा, जो बी फार्मा का रिक्वायर्ड डोमेन होगा, मैं आने वाले टाइम पे सब कुछ क्लियर करूंगा कि बी फार्मा में आपका आपके कौन से डोमेन आएंगे, कौन आने वाली वीडियोज में सब कुछ मैं कवर करने वाला हूं, इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहना। देखो, पहले समझो कि आपको क्या करना होगा। एमबीए के रिक्वायर्ड डोमेन, मान लीजिए एमबीए का जो रिक्वायर्ड डोमेन है, यानी कि 2 सब्जेक्ट जो है सीयूटी ने एक्सेप्ट किया है कि मैं इन्हीं 2 सब्जेक्ट को मानकर आपको एडमिशन दूंगा, आप वो 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं। बी फार्मा में भी आपको एडमिशन चाहिए, मान लीजिए आप यूपी के कैंडिडेट हैं, यूपी के लिए काफी हेल्पफुल की जाए वीडियोस आएंगी इस चैनल पर, एकेटीयू के लिए अपन लोग काउंसलिंग भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप बी फार्मा में भी करना चाहते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी चूज करना चाहते हैं, यानी आपका आपके पास क्या हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। अब उन पांचों सब्जेक्ट का आप लोग टेस्ट देंगे। आप क्या कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट आप किसी और शिफ्ट में रख सकते हैं, यानी इसकी शिफ्ट फर्स्ट में रख सकते हैं, इससे आपके ऊपर क्या होगा, लोड कम होगा। आप लोग एक बार में सिर्फ 2 ही 3 एग्जाम पेपर दे देंगे, उसके बाद दूसरे शिफ्ट में आप दूसरे दिन अगला एग्जाम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके माइंड पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो इसके लिए आपका क्या होगा कि 600 रुपए आपको एक शिफ्ट के लिए देना होगा, यानी कि 1200 रुपए आप लोग उसको मानकर चलेंगे। फिर कैंडिडेट जब आप लोग ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन करने के बाद अब बात आती है आपके एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट के लिए मैं अभी आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा, उसमें क्लियर करूंगा कि आपका एग्जाम कब हो सकता है आप अभी मेरी बात मैं बताऊं कि कुछ लोग अभी आपको बताने वाले मिल जाएंगे जून में होगा, जुलाई में होगा, मेरा तो सितंबर में हुआ था तो तुम्हारा अगस्त में हो जाएगा। ये चीज जो डाउट है ये मैं अभी आपके साथ क्लियर कर दूंगा। ये बात मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में आज ये चीज क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आती है कि यूपी की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपके स्टेट यूनिवर्सिटी जो हैं, आपके केरला की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन लेने वाली है। ये चीज आप समझें। असम की यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी जो वहां की है, उसका भी स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम इसी के थ्रू होगा। आपका डीयू में होगा, बीएचयू में होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेनली जितनी भी स्टूडेंट सब में जितने भी यूनिवर्सिटी मेनली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, सब में सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन होगा, यानी कि ये परीक्षा आपको देना ही देना है कैंडिडेट। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि जो ड्रॉपर हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, जो ड्रॉपर है भैया वो तो अभी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 2 घंटे टाइम देना है। 12th का सिलेबस अभी तक, ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी आपकी क्या है कि आपको सिर्फ 12th का ही सिलेबस पढ़ना है। आपके 2022 में 11th का सिलेबस नहीं आया था सीयूटी यूजी के लिए, इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 12th का ही सिलेबस निपटाएंगे। 11th अभी छोड़े रहो। जब यहाँ पर सीयूटी बोल देगा कि हाँ हम 11th भी पूछेंगे, 11th की क्वेश्चंस भी अपन लोग लाएंगे, अपन लोग पूछेंगे, तो आप लास्ट में इसको करिएगा। अभी से आप 12th के लिए भैया 2-2 घंटे आप अगर टाइम देते हैं, ज्यादा नहीं 2 घंटे यदि आप पर डे यहाँ पर मेहनत करें, जो ड्रॉपर है। देखिए, जो लोग अभी रनिंग में है, अपियरिंग में है, उनके पास स्कूल प्रेशर भी है, मैं उस चीज को भी अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो जो लोग ड्रॉपर हैं, पहले उनकी बात हो गई कि वो अभी से थोड़ा थोड़ा अपना मेहनत करते रहेंगे तो उनका भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है अपियरिंग स्टूडेंट के मन में ढेर सारे सवाल होते हैं। कोचिंग में जाएं, किसी के कोचिंग में जाके तैयारी करें, ऑनलाइन लेक्चर परचेज कर लें, बहुत सारी चीजें उनके मन में होती हैं। वो अपने कॉलेज के लिए भी ट्यूशन कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी वो ट्यूशन लेना सोचते हैं। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको अपने कॉलेज का ही सिलेबस पढ़ते रहना है। बस आप लोग एक चीज करिएगा, एमसीक्यू के लिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। डेली आप लोग ज्यादा नहीं 20-20 सवाल अपने जो भी रिक्वायर्ड हो, जो आप जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको बी फार्मा में एडमिशन चाहिए, आप उसके लिए सिर्फ 20-20 आप क्वेश्चन, यानी कि 20-20 क्वेश्चन आप लोग पर डे करिए। पर डे यदि आप लोग एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के यदि आप लोग करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो
जो भी आप हिंदी के लिए भी आप देते हैं वहां पर, जनरल टेस्ट के लिए भी देते हैं, कुछ लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे बीएचयू वगैरह के लिए, बीए वगैरह के लिए, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्या करेंगे, हिंदी के भी यदि आप क्वेश्चन करना चाहें प्रीवियस ईयर का आप लोग पैटर्न वहां पर जाएंगे, दुकान पर किसी भी दुकान वाले से आप लोग खरीद सकते हैं, वहां पर जाके क्वेश्चन आप लोग ऑनलाइन कर दीजिएगा, प्रैक्टिस यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। आप लोग एमसीक्यू के लिए जो क्वेश्चन है उसको जरूर प्रैक्टिस में लाइए, तैयारी वैयारी कुछ नहीं होती भाई, ये समझ लो। आप लोग किसी भी कोचिंग में जाओगे, पूरा एकदम भागते रहे हो, इस कोचिंग में घुसे उस कोचिंग में घुसे, समझ कुछ पा नहीं रहे हो, क्लास वाले अलग लेके परेशान हो, तो देखो ये क्लास वाला भी सिलेबस आपके लिए जरूरी है, आपके लिए आपका बोर्ड भी जरूरी है, तो ये चीज आप समझिए कि बोर्ड भी जरूरी है, क्लास का सिलेबस भी जरूरी है, और सीयूईटी भी कहीं ना कहीं जरूरी है, ड्रॉप लेने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं। अब यदि आप नीट और जेईई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या आपको सीयूईटी देना चाहिए? यदि आप सिर्फ और सिर्फ बीटेक करना चाहते हैं, आप सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही जाना चाहते हैं, तो क्या आपको सीयूईटी देना चाहिए? जैसा कि सीयूईटी पहले आ रहा था कि वन नेशन वन एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। आपके साथ आपका एग्जाम सब सेपरेटली होगा, सब नीट का अलग होगा, सीयूईटी अलग होगा, जेईई का अलग होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम सीयूईटी का जरूर दें, इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। मान लीजिए लास्ट में आपके पास किसी तरीके से कोई बात आती है कि आप नीट के लिए नहीं जा पाते हैं, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है, तो आप साइड में ये चीज अपने पास एक ऑप्शन रखे रहेंगे, तो आप बाद में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपके पास वही होंगे 12th की एनसीईआरटी के, आपके नीट जेईई में भी वही होते हैं, जेईई मेंस में सॉरी वही होते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि आपके पास क्या होता है कि नीट में भी वही क्वेश्चन है 12th के, और यहाँ पर आपको सीयूईटी में भी वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको फॉर्म जरूर ऑनलाइन करना है, मैं कंप्लीटली यहाँ पर आपको गाइड करता रहूंगा आने वाली वीडियोस में। और आपको क्या मिल जाएगा, एक मेरा एक आर्टिकल है जहां पर मैं एकेटीयू के लिए, सीयूईटी के लिए और सारी यूनिवर्सिटी के लिए वहां पर मैं लिखता रहता हूं। एक साइट है जिसका लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, theviralnow.com। वहां पर जाकर आप सीयूईटी के मेरे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको पूरा एकदम डिस्क्राइब करके बताता हूं। वो आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग जरूर उसको पढ़ें। वहां पर मैं बिल्कुल एकदम लिखित में आपको सारी चीजें देता हूं, आप लोग उस साइट को जरूर विजिट करें। सीयूईटी के लिए सारे पॉइंट वहां पर आते रहते हैं। साइट का नाम मैं एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, लिंक मैं आपको भी कमेंट में दे दे रहा हूं, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान देंगे, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एकेटीयू के लिए तो अपन लोग पूरा कंप्लीटली सारी चीजें, और एडमिशन सबका होगा सीयूईटी में, मान के चलना आप लोग, किसी का ऐसा नहीं होगा कि एडमिशन रिजेक्ट होगा। कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो बाहर होगा, जो यहाँ पर फॉलो करेगा डोमेन वगैरह, मैं ऐसा आपको बता दूंगा, फिल करना ना, कभी आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिए मैं आपको एग्जाम डेट के लिए जो मैंने आपको बताया वो आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जाम डेट आपका क्या है सीयूईटी के लिए। चलिए स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं, ये वो आर्टिकल है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि आपका सीयूईटी का एग्जाम कब होगा। साथ में जेईई मेन और नीट, जो लोग भी यहाँ पर जेईई मेन की भी परीक्षा देना चाहते हैं, नीट की भी देना चाहते हैं, तो उसमें कितना डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। देखिए एक ट्विटर पर आपको एक मिल जाएंगे, एक जर्नलिस्ट हैं जो कि लिखते रहते हैं एजुकेशन के सारे पॉइंट, मानस प्रतिम गोहेन उनका नाम है, मानस TOI उनका ट्विटर हैंडल है, आप वहां से जा सकते हैं। बाकी ये है कि आपको इस चैनल से ही सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये काफ़ी ट्रस्टेड जर्नलिस्ट हैं, तो एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स जो ये लिखते हैं कभी कभी, तो वो बिल्कुल एकदम सटीक बैठते हैं। 2022 में इन्होंने ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें दी, और भी जो टीचर थे जो सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करवा रहे थे, यहाँ पर नीट के लिए प्रिपरेशन करवा रहे थे, उनके लिए जो भी एक्सपेक्टेड डेट थी, सिलेबस था, जो कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करता था, सारी चीज़ें लिखते रहते हैं, ठीक है। तो यही है वो टाइम्स नाउ का, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपन लोग आते हैं, यहाँ पर देखते हैं नीचे, आपको मैं ये आर्टिकल धीरे धीरे नीचे आऊँगा और पूरा आर्टिकल मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ स्टूडेंट। देखिए अपना क्या है, मेन पॉइंट अपना वही है। तो यहाँ पर इस लाइन पर आप फोकस करेंगे, इसी लाइन पर मैं एक एक लाइन लाऊंगा और आपको पढ़कर दिखाने वाला हूँ। देखिएगा, सीयूईटी यूजी लाइकली टू बी कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल 3rd वीक एंड May 1st वीक, ठीक है। मतलब सीयूईटी की जो आपकी परीक्षा होगी यूजी की, वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह से लेकर मई के पहले सप्ताह के बीच में हो जाएगी ये परीक्षा, ठीक है। तो यानी कि आपकी सीयूईटी की जो परीक्षा है वो आपकी अप्रैल लास्ट और आपके मई में जाने की संभावना है, जून नहीं जाएगा। आप लोग ये मान के चलिएगा, आप अपना सिलेबस 15
अप्रैल के पहले पहले जो भी आपको पढ़ना है उस पे आप लोग अच्छे से फोकस करके उसके पहले ख़त्म करिए। ये आपको नहीं सोचना, आपको इसी अपने जो लोग भी अभी देखिए जो लोग रनिंग में हैं उनको ये चीज़ समझना होगा कि अपीयरिंग स्टूडेंट को अपने कॉलेज के साथ साथ जहाँ पर वो 12th कर रहे हैं 12th के वहाँ के साथ साथ आपको कंपटीशन के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर रहना होगा। धीरे धीरे आप अपने क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस को अपनी बढ़ाते रहिए, आपके पास मौका नहीं है। और जो लोग यहाँ पर ड्रॉपर हैं सोच रहे हैं अभी थोड़ा और सो लेते हैं, तो और सोने के चक्कर में न पड़ो भैया, 1-2 घंटे अपना ध्यान से देखते रहो सारी चीज़ें, 1-2 घंटे आप लोग फोकस करते रहें। फिर यहाँ पर क्या है, यूजी ऑन फर्स्ट संडे ऑन में, ठीक है। और यहाँ पर आपके नीट के लिए दिया गया है, इसके बाद देखिए फर्स्ट में एंड नीट के लिए क्या दिया है, यूजी नीट यूजी आपका कब होगा, ये होगा आपका फर्स्ट संडे को, मई के फर्स्ट संडे को होगा। यानी कि जो मई का पहला सप्ताह है उसको जो उसमें जो पहला आपका रविवार पड़ने वाला है उसी दिन क्या होगा, आपकी नीट यूजी की परीक्षा डिसाइड की गई है। यही है एकेडमिक कैलेंडर। अब आप ये समझ जाइए कि सीयूईटी यूजी आपका अप्रैल लास्ट में हो जाएगा। जून जुलाई के चक्कर में पड़ के आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं। आप लोग एनसीईआरटी से अपना बिल्कुल एकदम अच्छे से फोकस बना के, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, बिल्कुल एकदम डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सीयूईटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत, किसी का मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। बहुत लोग आपको फंसाएंगे, बहुत लोग बिजनेस करना चाहेंगे, तो इस चीज़ सब चीज़ों से सावधान रहें। और आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को यहाँ पर स्मार्टली कर सकते हैं जिनके पास टाइम कम है। अब जो लोग ड्रॉपर हैं वो तो भाई किसी की बैच ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपका अकेले पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ज़रूर किसी न किसी का बैच ले लेना है, किसी की कोचिंग अगर ले सकते हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी में यदि आप डेडिकेटेड हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुँच सकते हैं। ये रही सीयूईटी 2023 के लिए एक छोटी सी वीडियो। आप लोग इस पर जरूर सपोर्ट करिए। आने वाली वीडियोस में मैं एक एक चीज करके सारी चीजें आपको, सिलेबस हो गया आपका, चैप्टर वाइज आपका सिलेबस, रिक्वायर्ड डोमेन, सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। छोटी बड़ी सभी अपडेट इस चैनल पर आती रहेंगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, किसी भी आर्टिकल के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ theviralnow.com आपको इस साइट याद रखना है। गूगल पे आप लोग टाइप करेंगे और सीधा जाके साइट पे आप लोग आर्टिकल पढ़ेंगे और इस चैनल पर आपको सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर भी आपको मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।